हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग 2022 पीजी एक 2022। मतलब कि अगर आप बिहार के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से एमटेक करना चाहते हैं, जैसे कि आप उन कॉलेजेस के बारे में आप जानते होंगे। एमआईटी मुजफ्फरपुर, बीसी भागलपुर, एनसी चंडी नालंदा, डीसी दरभंगा, इन चार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप अ, इस कॉलेज से एमटेक करना चाहते हैं तो इसके लिए नोटिफिकेशन पीजी एक्ट पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग 2022 के अंतर्गत आप रजिस्ट्रेशन करवाकर यहाँ पे काउंसलिंग करवा सकते हैं, एडमिशन करवा सकते हैं। एडमिशन का जो आपको यहाँ पे क्राइटेरिया रहने वाला है वो आपका गेट और नन गेट। गेट मीन्स आप गेट क्वालिफाइड हो और नन गेट मीन्स आपका बीटेक के स्कोर बेसिस पे आपका यहाँ पे एडमिशन होने जा रहा है। सबसे पहला जो प्रिफर्ड किया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल गेट क्वालिफाइड वालों को, जो जिन्होंने गेट क्वालिफाइड हैं, जो गेट क्वालिफाई कर चुके हैं, उनको सबसे पहले काउंसलिंग में उनका रैंक अप होगा। मतलब उनको सबसे पहले कंसीडर किया जाएगा, उनको पहले एडमिशन लिया जाएगा। उसके बाद जो सीट्स वैकेंट रह जाएंगे तब नन गेट वालों का, मतलब कि आपका बीटेक के जो परसेंटेज है, जो आपका सीजीपीए है, उसके अकॉर्डिंग आपका वहाँ पे एडमिशन होगा। जिनका जितना अच्छा सीजीपीए और मार्क्स रहेंगे उनको सबसे पहले वहाँ पे प्रिफर किया जाएगा, उनको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए बीसीसीबी बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा, पटना के द्वारा जो ये नोटिफिकेशन आया है, बीसीसी एमटेक में एडमिशन के लिए पीजी एक्ट 2022 करके नोटिफिकेशन देती है, जिसके तहत वो एडमिशन लेती है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? आप बीटेक आप पास्ड हो, बीटेक में आप क्वालिफाइड हो, बीटेक आप कर चुके हो, और आप अगर गेट क्वालिफाइड हैं तो भी, गेट क्वालिफाइड है तो बहुत अच्छा, क्योंकि गेट क्वालिफाइड को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है। उसके बाद अब नन गेट, अगर गेट क्वालिफाइड आप नहीं है, आप गेट का एग्जाम से नहीं दिया है, आप बीटेक के स्कोर के माध्यम से जाना चाहते हैं तो वे जा सकते हैं। मतलब कि गेट और नन गेट, नन गेट मीन्स आप गेट क्वालिफाइड नहीं हो या फिर गेट का एग्जामिनेशन नहीं दिया है, और गेट मीन्स गेट क्वालिफाइड मीन्स मतलब कि आप गेट क्वालिफाइड हो तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, सेकंड प्रेफरेंस नन गेट को दिया जाएगा तब जब वैकेंट सीट्स बच जाएंगे आफ्टर काउंसलिंग ऑफ गेट कैंडिडेट, गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट। ठीक है। तो इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग 2022 पीजी 2022 का नोटिफिकेशन है एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से कोर्स हैं, उसके बारे में चलिए स्टार्ट बात करते हैं। टोटल कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहाँ पे गेट के थ्रू एडमिशन होने जा रहा है? अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो आपको सिर्फ एमआईटी मुजफ्फरपुर में एडमिशन मिलने वाला है, क्योंकि यहीं पे मैकेनिकल वालों का कोर्स है। मशीन डिजाइन और थर्मल इंजीनियरिंग, जहाँ पे आपको 18 सीट्स हैं टोटल। यहाँ देख सकते हैं 18 से 7 यूआर, एससी 3 और ईवीसी 4, आर बीसी 2। ठीक है। 7 3 10 14, 2 16, ईडब्ल्यूएस 2 18। ठीक है। डीक्यू 1। तो यहाँ पे आपका ये सीट्स है। थर्मल इंजीनियरिंग में भी सेम ही है। और एमआईटी मुजफ्फरपुर से सिविल इंजीनियर वाले हैं, जो टेक्निकल इंजीनियरिंग से यहाँ इस कोर्स से आप एमटेक कर सकते हैं, जहाँ पे टोटल सीट्स 13 है। ठीक है, सॉरी 30 है। और वहीं बीसी भागलपुर में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से हैं, तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बीएसआई टेक्नोलॉजी से आप कर सकते हैं। एनसी चंडी और डीसी दरभंगा में पावर सिस्टम है, जहाँ पे 30 सीट्स हैं। टोटल सीट्स 156। मशीन इंडिया में 18 है, थर्मल इंजीनियरिंग में 18 है, जो टेक्निकल इंजीनियरिंग में 30 है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बीएसआई टेक्नोलॉजी में 30 है, पावर सिस्टम में 30 है, और पावर सिस्टम में 30 है। मतलब टोटल 60 सीट्स है पावर सिस्टम में। इलेक्ट्रिकल वालों को यहाँ पे फायदा होने वाला है। यहाँ पे 60 सीट्स हैं टोटल। टोटल 156 सीट्स पे यहाँ पे एडमिशन होने जा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन से हैं? एमआईटी मुजफ्फरपुर, बीसी भागलपुर, एनसी चंडी और डीसी दरभंगा, जो कि सभी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। ठीक है। यहाँ पे आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया दिया गया, किनको कितना रिजर्वेशन मिलने वाला है ये आपका। और यहाँ पे कौन इसके लिए एलिजिबल है? जिनके माता पिता बिहार का स्थायी निवासी हैं। और एमटेक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। और इसका जो शैक्षणिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर इन द रिलेवेंट फील्ड, मतलब कि उसमें पास होना चाहिए, बीटेक हो, बीटेक स्वाभाविक बीटेक पास होना चाहिए, मिनिमम 50%। 45% केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी वाले के लिए मिनिमम 45% मार्क्स बीटेक में होना चाहिए। ठीक है। और जनरल वालों को 50% मार्क्स। यहाँ पे कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। और यहाँ पे जिनके माता पिता बिहार के स्थायी निवासी, मतलब कि बिहार के कैंडिडेट ही इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है।
नामांकन हेतु चयन की प्रक्रिया 2 फेज में काउंसलिंग के आधार पर की जाएगी। पहले फेज में काउंसलिंग हेतु गेट क्वालिफाइड है और जिन्होंने निर्धारित कुछ प्रतिशत के साथ वंचित विषय में बीटेक उत्तीर्ण कर लिया, मतलब कि वैलिड गेट स्कोर वालों को पहला फेज में एडमिशन होगा। अगर वैलिड गेट स्कोर के अभ्यर्थी की काउंसलिंग में चयन के बाद ही कुछ सीटें रिक्त रह जाती है, तब वांछित विषयों में अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक के लक्षित पर दूसरे फेज में चयन हेतु मेधा सूची तैयार की जाएगी। कोटिवार ऐसे मेधा सूची से ही एलिजिबल अभ्यर्थी का चयन किया जाए, मतलब कि फर्स्ट फेज 2 फेज में काउंसलिंग होगा। पहले फेज में गेट क्वालिफाइड को कैंडिडेट को काउंसलिंग करवाया जाएगा, उसमें अगर सीट्स बच जाती है तो देन सेकेंड फेज में नन गेट वालों को उनके मार्क्स बीटेक के मार्क्स बेसिस पे एडमिशन होगा। यहाँ पे लिखा है अगर किसी अभ्यर्थी के पास वैलिड गेट स्कोर नहीं है तो वे अपना आवेदन बीबीटे के प्राप्तांक के आधार पर ही करें। काउंसलिंग हेतु वैलिड गेट स्कोर बीबीटे के प्राप्तांक के आधार पर अलग अलग मेधा सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ दिया गया है आपको पीजी एक यहाँ पे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। आपको यहाँ पे पेमेंट जो रजिस्ट्रेशन में लगने 2200 लगने वाले हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के समय लगने वाले हैं, अगर गेट क्वालिफाइड है तो ओरिजिनल गेट स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड जो पीजी एक अपना जारी करेगा वो आपको लाना होगा, मैट्रिक का सारा सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सारा सर्टिफिकेट, बीबीटी का सारा सर्टिफिकेट, सीजीपी टू परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग हो, स्वाभाविक बात है बिहार के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, तो जिस यूनिवर्सिटी से आपने बीटेक किया है तो आप उस यूनिवर्सिटी का सीजीपीए 2% कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। जैसे बिहार के कैंडिडेट जो बिहार से ही गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक किए हुए रहते हैं तो उनके लिए हार्वर्ड नॉलेज यूनिवर्सिटी से ही वो एफिलिएटेड कॉलेज है, जितने बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज है तो उनके लिए जो हार्वर्ड नॉलेज यूनिवर्सिटी का जो सीजीपीए 2% कन्वर्जन सर्टिफिकेट फॉर्मूला है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा गया ये आपका सीजीपीए 2% फॉर्मूला क्या कहती है हार्वर्ड नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना, दिस इज टू सर्टिफाइड नो फॉर्मूला है जी promulgate फॉर कन्वर्जन सीजीपीए 2%। यहाँ पे कोई एनी फॉर्मूला नहीं है। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट विच इज ऑल्सो प्रिंटेड ऑन द मार्कशीट। वो आपके मार्कशीट पे प्रिंटेड रहेगा। अगर आप हार्वर्ड नॉलेज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीटेक किए हैं गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर प्राइवेट बिहार के कॉलेज से जो कि हार्वर्ड नॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो यहाँ पे कोई आपका सीजीपीए 2% फॉर्मूला नहीं लगने वाला है। इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना चाहिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे ताकि काउंसलिंग के समय में आपको इसे देना होगा। ठीक है, तो ये डाउनलोड करके रख लेंगे काउंसलिंग के समय में के लिए। ये आपका हो गया सीजीपीए 2% फॉर्मूला। इसमें कोई कंफ्यूजन हमको नहीं लगता होगा, अगर फिर भी होगा तो कमेंट में करके बताएंगे हमको, मैं आपको इसका निदान करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका नोटिस दिया गया था और ये आपका यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डेट दिया गया। चलिए इम्पोर्टेंट डेट के बारे में यहाँ पे और क्या क्या मैं बात करता हूँ, मार्कशीट बीटेक का और पासिंग सर्टिफिकेट, सीजीपी परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट, ये बात होगी। यहाँ पे रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको देना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, 6 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको देना होगा, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, डाउनलोड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फिल एप्लीकेशन पार्टी जो पीजीए का आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद डाउनलोड करेंगे वो आपको वहाँ पे शो करना होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए इंपोर्टेंट एंड की बात किया जाए तो आपका स्टार्टिंग 8 नवंबर से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था और क्लोजिंग डेट आपका जो 14 नवंबर तक रहेगा। 14 नवंबर तक आप इसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इस रजिस्ट्रेशन करने के दरमियान आपका कोई भी त्रुटि रह गया हो तो आप उसे एडिट कर सकते हैं 15 नवंबर को। रैंक कार्ड आपका जो पब्लिकेशन होगा वो 17 नवंबर को होगा। प्रपोज डेट ऑफ काउंसलिंग आपको 20 नवंबर से 20 नवंबर को आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, बीसीसी बोर्ड कंट्रोल ऑफ एग्जाम रिजर्व द राइट टू amend rectify any of the conditions of prospectus of PG 2022 before the counseling of PG 2022। ठीक है, ये आपका ये हो गया। तो इसका जो काउंसलिंग होता है वो आपको IS1 में ही होगा। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा जब आपका ये रैंक का जारी किया जाएगा, उसी समय आपको पता चल जाएगा। और जब अलॉटमेंट लेटर आपको आएंगे उसी समय आपको सॉरी अलॉटमेंट तो नहीं, आपको वहीं पे काउंसलिंग करवाना होगा IS1 में, वहीं पे जाके आपको काउंसलिंग करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट डेट हो गए हैं। ठीक है, ये सब आपको मुझे आशा है जो आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बताएं, वहाँ मैं उस समस्या का निदान करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, आपको तो ऐसे है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।